नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सब कुछ बिक सकता है, लेकिन क्या ईमानदारी भी? मैं हूँ आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं स्टोरी ऑफ वर्ल्ड, वो चैनल जहाँ सिर्फ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी है नमक का दरोगा। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी में था। अंग्रेज़ सरकार सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर भी राज करना चाहती थी। नमक, जो हर गरीब और अमीर दोनों की रसोई में सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसे भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। नमक बनाना, नमक बेचना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सब अपराध था। गरीब लोग इस कानून से सबसे ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अमीर लोग पैसे के दम पर हर रास्ता निकाल लेते थे। इसी समाज में इलाहाबाद ज़िले में एक युवक रहता था। उसका नाम था बंशीधर। बंशीधर कोई अमीर घर से नहीं था। उसके पिता की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। घर में थी सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ, जिसकी आंखों में हर समय बेटे के भविष्य की चिंता रहती थी। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी बंशीधर के कंधों पर थी। गरीबी ने उससे बहुत कुछ छीना था, लेकिन एक चीज़ नहीं छीन पाई, उसका चरित्र। बंशीधर बचपन से ही सच्चा और ईमानदार था। झूठ उसे डराता था और बेईमानी उसे अपमान लगती थी। कड़ी मेहनत, संघर्ष और पढ़ाई के बाद आखिरकार बंशीधर को नमक विभाग में नौकरी लग ही गई। यह उस समय बहुत सम्मानजनक और ताकतवर पद माना जाता था। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन बंशीधर जानता था कि यह नौकरी सिर्फ सुख नहीं, एक बड़ी परीक्षा भी है। नियुक्ति के दिन उसकी माँ ने उसका माथा चूमा और कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन ईमान बेचकर अमीर मत बनना। उसी दिन घर आए रिश्तेदारों में उसके मामा भी थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, भांजे, अब समझदारी से काम करना। यह नौकरी ऊपर की कमाई के लिए जानी जाती है। ज़्यादा ईमानदार बनोगे तो घर कैसे चलेगा? यह सुनकर बंशीधर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर से कहा, मामा जी, अगर ईमानदारी छोड़नी पड़े तो ऐसी नौकरी मेरे किसी काम की नहीं। दोस्तों, यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। उसी इलाके में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। नाम था आलोपी दीन। उसके पास बेशुमार दौलत थी, बड़ी हवेली, नौकर चाकर और बड़े बड़े अधिकारियों से गहरी पहचान। वह चोरी से नमक का व्यापार करता था, लेकिन कानून उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। जब उसे पता चला कि नया नमक दरोगा आया है, तो वह हंसते हुए बोला, नया होगा, थोड़े दिन में सब समझ जाएगा। एक रात, गहरी अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा। बंशीधर गश्त पर निकल हुआ था। तभी उसकी नज़र नदी की ओर गई। उसने देखा कि कुछ नावें नमक से लदी हुई चुपचाप आगे बढ़ रही हैं। यह साफ था, कानून का उल्लंघन था। बिना डरे, बिना झिझके बंशीधर ने पूरा नमक जब्त कर लिया। जांच में पता चला कि यह नमक आलोपी दीन का है।
यह खबर आलोपी दीन तक पहुंची वह बेचैन हो गया। उसने सोचा अगर यह मामला आगे बढ़ गया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। वह खुद बंशीधर से मिलने पहुंचा। मीठी आवाज में बोला, दरोगा जी, गलती हो गई है, आप समझदार आदमी हैं। फिर उसने धीरे से रुपयों की थैली आगे बढ़ा दी, लेकिन बंशीधर पत्थर की तरह अड़े खड़ा रहा। उसने साफ कहा, मैं सरकारी नौकर हूँ, बिकाऊ नहीं। मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए। आलोपी दीन सन्न रह गया। उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा जो पैसे के आगे नहीं झुका। मामला अदालत पहुंचा। आलोपी दीन ने पैसा बहाया, महंगे वकील खड़े किए, कानून को अपने पक्ष में मोड़ा। अंत में अदालत ने आलोपी दीन को निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन यही सबसे बड़ा अन्याय हुआ। अदालत ने ईमानदार बंशीधर को दोषी ठहरा दिया। उसकी नौकरी चली गई और जुर्माना भी लगा। घर लौटते समय बंशीधर का दिल भारी था। माँ ने पूछा, बेटा, क्या तुमने कुछ गलत किया? बंशीधर ने कहा, नहीं माँ, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जब यह सब आलोपी दीन को पता चला तो उसका दिल बदल गया। उसने महसूस किया कि सच्ची ईमानदारी किसे कहती है। उसने बंशीधर को बुलाया और सम्मान से कहा, मेरी फैक्ट्री के मैनेजर बन जाइए। अच्छा वेतन, पूरी इज्जत और सब कुछ कानून के अनुसार। बंशीधर ने जवाब दिया, अगर काम ईमानदारी से होगा तो मैं तैयार हूँ। और दोस्तों, यही इस कहानी का सार है। ईमानदारी तुरंत फल नहीं देती, लेकिन जब देती है तो सम्मान के साथ देती है। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। स्टोरी ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी हमें बेहतर इंसान बनाना सिखाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।